कर्म कर्ता नरो भोक्ता सनास्ति दीवी वा भवी। अर्थात स्वर्ग में या पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे अपने किए हुए कर्मों का फल न भोगना पड़ा हो। गीता में कहा गया है कि देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह सकता। मित्रों, गीता के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला है पाप और दूसरा है पुण्य। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। जब पाप अधिक होता है तो वह पुण्य को दबा देता है और पुण्य अधिक होता है तो पाप को दबा देता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए और रोचक वीडियो में। मित्रों, आज हम इस रोचक वीडियो में मनुष्य के कर्मों की गति के बारे में जानेंगे और साथ में इस रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। मित्रों, गीता में कर्मों की गति के बारे में क्या कहा गया है, अगर आप भी इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य तो अच्छे या बुरे कर्म करके भूल जाता है, लेकिन उसके कर्म उसकी परछाई की तरह जीवन भर उसका पीछा करते हैं। मित्रों, यदि मनुष्य का कर्म अच्छा हुआ तो उसका फल भी अच्छा मिलता है और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा होता है। मित्रों, इस बात पर बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी अच्छे कर्म नहीं किए, फिर भी वे लोग कितने सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए उन बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अच्छे हो या बुरे आपको कभी नहीं छोड़ते। इसलिए गीता में कहा गया है कि हे मानव, तू सिर्फ अच्छे कर्म कर, सदा पुण्य कर्म कर, क्योंकि इसी संसार में तुम्हारी मृत्यु होगी, यही तुम्हारी कर्म भूमि है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाता है वहां तो वो केवल पुण्यों का फल भोगता है। मित्रों, कर्म की गति ही आपके कर्म फल को तय करती है। लोग सदैव इस बात से सहमत होते हैं कि वे अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि मैंने तो कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मुझे इतना कष्टकारी फल क्यों मिला। कोई भी मनुष्य शिकायत तभी शुरू करता है जब फल उसके आशा के अनुरूप नहीं आता। ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का मतलब केवल कोई कार्य नहीं है, बल्कि मन में किसी विचार को उत्पन्न करना या होने देना भी कर्म है, और वाणी से भला बुरा कहना भी कर्म है। वैसा ही सबके साथ सदाचार करना भी कर्म है और दान पुण्य करना भी कर्म है। मित्रों, जैसे हमारी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर मनुष्य के कर्म फल भी बराबर नहीं होते, क्योंकि एक ही पद पर बैठे दो व्यक्ति के द्वारा किए कर्म भी अलग अलग होंगे। जिसमें एक अधिकारी दूसरे से अच्छे से मिलता है, वही दूसरा अधिकारी गुस्सैल स्वभाव का है। तब लोग उन दोनों के बारे में अलग अलग धारणा बना लेते हैं। मित्रों, इसी को कर्म की गति कहते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।